स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, है ना, फॉर्मूले को हम किस बेस पे यूज़ करेंगे, क्या प्रोसेस रहा होगा। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन डाला है जिसके बिहाफ पे आप इन क्वेश्चनों को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ अपने सॉल्यूशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करवा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए फर्स्ट सेकंड ईजिली, वहाँ पे भी बहुत आराम से हमने चीज़ों को सीख लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कॉसेक इनवर्स 2 = 1। तो मैंने आपको कहा है कि डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्या कि कॉसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से देखिए, 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है ना। देखिए मैं ये एक तरीका बता रहा हूँ, आप अगर बाय चांस भूल जा रहे हो, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पा रहे हो, तो आप किसी दूसरे के रेफरेंस से किसी दूसरे को याद कर सकते हो, है ना। तो रेफरेंस से याद किया जाता है, उसी में हमारे बहुत सारी चीज़ें अच्छी बन जाती है ना। तो कॉसेक इनवर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक π/6। बोलिए, इसमें कोई भी दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, है ना। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कॉसेक इनवर्स cos π/6 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका अपोजिट करेंगे तो 2 होगा, तो कॉसेक 30 की वैल्यू भी 1/2। तो इस बात को आप समझ पाएंगे। अब बात यहाँ आई कि सर क्या हम इसको डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं। डायरेक्ट π/6 लिखने के लिए आपके पास एक छोटी सी सोच होनी चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, है ना। वो रीज़न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि डोमेन जो होता है यहाँ पे, कॉसेक का जो डोमेन होता है, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर बट -1 1 को छोड़ के। क्यों छोड़ के, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin। क्या होता है, 1/sin। और साइन के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 ये -1 आ जाता है तो हमारे पास नॉट डिफाइन हो जाता है वो। ठीक है, तो ये और इसका प्रिंसिपल ब्रांच जो होता है जैसे हम रेंज कह देते हैं ना, तो वो होगा हमारे पास सारे रियल नंबर, ये इसका ब्रांच होता है ये -π/2 π/2 से -0, ये होता है इसका रेंज। आप बुक में देख सकते हो, बुक में आपके गिवन है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉसेक इनवर्स cos π/6 है, तो हम देख रहे हैं कि π/6 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है। -π/2 और π/2 के बीच में 30 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं π/6। लेकिन इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 -0। ठीक है, इतनी सी बात लिखने का मतलब ये है कि हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये तो आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, है ना, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन ये लिखने के बाद π/6 लिखने के बाद ये लिख दीजिए कि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर बिलोंग्स करता है। ठीक है, इस वजह से आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ताकि इसे रफ कर देंगे तो आसानी से हम उसे देख पाएंगे, है ना। चलो तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। 4 में देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे tan इनवर्स, बहुत ध्यान से देखते हैं कि -√3 किसका होता है, √3 होता है आपका 60, tan 60 की वैल्यू, है ना। किसकी वैल्यू होती है, tan 60। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ tan π/3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan -π/3, क्योंकि tan -θ -tan θ होता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि -π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है या नहीं है। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है कि इसके प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डोमेन तो पहले इसका होता है क्या, ये आप याद रखिएगा, है ना, सारा रियल नंबर। ठीक है, tan इनवर्स का जो डोमेन होता है आपका सारा रियल नंबर होता है, और इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो एक बात देखिए ध्यान से, -π/3 है, अच्छा ये एग्जैक्टली है कितना, ये -60 है, -90 से 90 है, क्या इसके बीच में आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे हम
पाई बाय 3 लिख सकते हैं, बट एट वन कंडीशन, एक कंडीशन क्या है कि माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू, यहाँ लिख दो आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये इतनी सी बात हमें इसको लिखने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन इसको समझना बड़ी बात है थोड़ी सी। ठीक, आते हैं हम, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं हम नीचे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, तो ये भी हमारे पास 10 वाला है, तो 10 इनवर्स, इसको 10 पाई बाय 4 लिख दीजिए ना। ये तो वैल्यू आपको पता ही होगी कि 1 की वैल्यू होती है 10 के रेशियो में पाई बाय 4, 45 है ना, 45। अच्छा, पाई बाय 4 क्या इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम इसे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं कि लिख पा रहे हैं। लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके रेंज को देखना पड़ेगा, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को। तो मैंने अभी बताया था 10 का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या था, ये आप लोग देख पाए होंगे कि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ठीक है, ये है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आ रहा है ये, हाँ बिल्कुल आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हम इसे लिख सकते हैं पाई बाय 4, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तैयार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाइएगा। ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th पढ़ रहे हो। ठीक है, और मैं आप एक बार बता दूँ, ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इसके एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि साइन माइनस पाई बाय 2 इसके अंदर है क्या, बोले नहीं, उसके बाद का है। ठीक है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको, ये सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे क्वेश्चंस करेंगे। जब तक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर से एक बार देखिए वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं उसे देख के मैं समझ पाऊँ कि हाँ चीज़ें हमारी पहुँच रही हैं आपके पास या नहीं। ठीक है, तब तक तो एज स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था, और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको भी मैं सोच रहा हूँ करवा ही दूँ। आप लोग ट्राई किए होंगे, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। आप यहाँ इसको देखिए तो यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस में वैल्यू होती है कॉस 60 की। किसकी होती है, कॉस 60, तो कॉस पाई बाय 3। ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे कि सर इसे पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे जब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे हम। इसका जो डोमेन होता है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ कि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो है हमारे पास 0 से पाई। बुक में भी दिया है, आप इसे चेक भी कर सकते हो, देख सकते हो, 0 से पाई। अच्छा देखते हैं 0 से पाई के बीच में ये पाई बाय 3 आ रहा है क्या। पाई बाय 3 का मतलब कितना है, पाई बाय 3 का मतलब है कि, अच्छा क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद क्वेश्चन में माइनस है, हाँ सॉरी क्वेश्चन में माइनस है, जरा आप माइनस देख लीजिएगा। ठीक है, अगर माइनस नहीं होता तब तो काम हो ही जाता हमारा। ठीक है, माइनस है तो देखते हैं 0 से पाई, तो माइनस पाई, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि माइनस पाई बाय 3। इसको मैं ऐसे एक बार लिख दूँ दिखाने के लिए, ताकि आपको बातें समझ में आए। माइनस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, नहीं माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाता है, प्लस का हो जाएगा, इसलिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप इसको कैसे लिखिएगा कि कॉस किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस किस में होता है, सेकंड और थर्ड में। किस में होता है, सेकंड और थर्ड में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट के बिहाफ पे मैं इसे पाई माइनस पाई बाय 3 कह सकता हूँ। मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये माइनस कॉस पाई बाय 3 है, तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे पाई बाय 3 है, तो ये माइनस, एक्चुअली ये जो लिखा है ना मैंने, ये माइनस कॉस पाई बाय 3 ही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या यहाँ से मिला, हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिल गया हमें यहाँ से मिला कॉस इनवर्स कॉस, ये गया 2 पाई बाय 3, कितना मिला 2 पाई बाय 3। अब हम चेक करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3, अगर 2 पाई बाय 3 इसके अंदर बिलोंग्स करता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, नहीं करता है तो फिर हमें आगे इसको उसी क्वाड्रेंट के हेल्प से इधर उधर करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं आप, ये क्या 0 से 180 है ना, 180 है, ये है कितना 60, तो ये 120 है, तो 120 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा 0 से 180 में,
0 से 180 में करेगा ना, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि सर ये इसके रेंज में तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हम डायरेक्ट यहाँ पे 2π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो आपका आंसर हो गया ये प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो कॉस इनवर्स -1/2 का क्या होगा 2π/3। तो इस बात को आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम कैसे चीज़ों को सेपरेट करते हैं ये आपको समझना जरूरी है। ये प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो और बेहतर तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं।